हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास का प्रारंभ 18 अक्टूबर से हो चुका है, जो कि 15 नवंबर को इसका समापन है। कार्तिक मास में तुलसी घर में लाना सबसे उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी को गमले में लगा करके पूजा करना बहुत ही शुभकारी होता है। इस महीने में सुबह सूर्योदय से पहले तुलसी में जल डालना, शाम के समय सूर्यास्त के बाद तुलसी में दीपदान करना चाहिए। बहुत ही पूर्ण फल देने वाला होता है। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तुलसी में जब आप जल अर्पित करें तब इस प्रकार से मंत्र बोले: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। कार्तिक महीने में तुलसी की पूजा करके 3 या 5 बार परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। तुलसी पत्र थोड़ा सा एक तोड़ करके आप भगवान विष्णु को चढ़ाएं, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। कार्तिक मास में तुलसी की बहुत ही महिमा है, इसलिए पूजा पाठ करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग तुलसी पूजा की कथा सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट आप अवश्य करें। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। दोस्तों, माता तुलसी असली नाम जो था वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वो हरि विष्णु की परम भक्ति। वृंदा जब बड़ी हुई तो उसका विवाह जालंधर नामक एक असुर से कर दिया गया। वृंदा विष्णु की परम भक्ति पर एक पतिव्रता स्त्री भी थी। वृंदा भक्ति और पूजा के कारण उसका पति जालंधर अजय होता गया। इसके चलते उसे अपने शक्तियों का अभिमान हो गया था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके देव कन्याओं को अपने अधिकार में कर लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देवी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए। जालंधर के आतंक को अंत करने के लिए प्रार्थना करने लगे, परंतु जालंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सत्य भंग करना जरूरी था। इसलिए भगवान विष्णु ने वृंदा का पति व्रता धर्म भंग करने का निश्चय कर लिया और भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जालंधर देवताओं से पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जालंधर का सर उसके आंगन में जाकर के गिर पड़ा। तभी वृंदा को भगवान श्री हरि विष्णु के छल का पता चल गया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि नाथ, मैंने पूरे जीवन आपकी आराधना की है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर श्री हरि नहीं दे पाए। वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ पाषाण की तरह व्यवहार किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी पाषाण बन जाइए। कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर बन गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार से तुमने मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार से तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा। स्त्री वियोग सहने के लिए तुम्हें भी मृत लोक में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु के पत्थर बन जाने के कारण सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने वृंदा से याचना की, अपना श्राप वापस लीजिए। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ किए हुए छल से बहुत लज्जित थे, इसलिए वृंदा ने भगवान श्री हरि विष्णु को क्षमा कर दिया और भगवान विष्णु ने जब श्राप मुक्त होने पर वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख पर एक पौधा निकला, जिसे श्री हरि ने तुलसी नाम दिया। वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप में तुलसी का विवाह होगा। मेरे साथ जो लोग तुलसी विवाह करेंगे उसे सुख सौभाग्य समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।